नमस्कार साथियों, लास्ट की वीडियो में हमने सीखा था साइकोलॉजी क्या है और कैसे एक ट्रेडर पर काम करती है। आज का टॉपिक है शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। मैं सुरेश कुमार बेयर मार्केट की इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं सिखाने जा रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब हम एक ऑप्शन ट्रेडर को ट्रेडिंग में अपनी साइकोलॉजी को कैसे डेवलप करें उसके बारे में समझते हैं। ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। जो डरता है वह हार जाता है। एक ट्रेडर के रूप में आप भय और लालच जैसे भावनाओं से जरूर गुजरे होंगे, जबकि प्रत्येक ट्रेडर इस भावनात्मक रोलर कोस्टर से गुजरता है। एक सफल ट्रेडर जानता है कि अपनी भावनाओं को अपने ट्रेड और निवेश निर्णयों को प्रभावित करने देना कभी भी अच्छा विचार नहीं है। अपनी भावनाओं को अपने ट्रेड निर्णय को प्रभावित न करने देना ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वास्तविक अर्थ है। यह बात जरूर सुने होंगे कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी और 20% टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत होती है, और यह सही भी है। एक और भावना जो स्टॉक मार्केट में बहुत आम है वह है एफओमओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अर्थात कुछ खो जाने या गुम होने का डर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ट्रेडर को ट्रेडिंग के दौरान अपनी विभिन्न भावनाओं को नियंत्रित और प्रशिक्षित करने का अध्ययन है, जिनका उपयोग कर एक सफल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है। पछतावा। ट्रेडिंग में पछतावा दो तरह से आता है। एक ट्रेडर को ऐसा ट्रेड करने पर पछतावा हो सकता है जो काम नहीं कर सकता, और दूसरा ऐसा ट्रेड न करने का पछतावा होता है जो काम कर सकता था। पछतावे पर आधारित यह ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ट्रेडर के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप गलत ट्रेड हो सकते हैं। उपाय। एक पछतावा या खेदजनक ट्रेडिंग साइकोलॉजी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह स्वीकार करना है कि आपके पास मार्केट में सभी अवसर नहीं हो सकते हैं। शेयर मार्केट में समीकरण बहुत सरल है। आप कुछ जीतते हैं और आप कुछ खोते भी हैं। एक बार जब आप इस नियम को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्वतः ही बेहतर हो जाएगा। आशा ट्रेडर अक्सर सोचते हैं कि ट्रेडिंग जुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हर समय जीतने की उम्मीद करते हैं, और जब वे नहीं जीतते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपके पास एक ठोस ट्रेडिंग साइकोलॉजी होना चाहिए जो आशा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यदि आप निकट भविष्य में अत्यधिक प्रॉफिट या अमीर बनने की उम्मीद करते हैं तो आप अपने पूरे निवेश को जोखिम में डाल रहे हैं। उपाय। घाटे में चल रहे ट्रेड में एवरेज न करें तथा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा की आशा छोड़ दे। व्यावहारिक रहें और अपने नुकसान को सही समय पर बुक करें। क्रोध या गुस्सा एक नकारात्मक भावना है। इससे ब्लड प्रेशर BRH जाता है, साथ ही सोचने समझने की क्षमता कमजोर PDDH जाती है। क्रोध या गुस्सा किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे किसी झगड़े से, ट्रेडिंग में पैसे खोने से आदि। ऐसे में कोई ट्रेडर जब कोई ट्रेडिंग निर्णय लेंगे तो स्वाभाविक है कि वह ट्रेड फेल ही होगा। उपाय। ट्रेडर को यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि ट्रेडिंग एक मानसिक कार्य है, और जब हमारा मन अच्छा होता है तो हमारा दिमाग भी सही से निर्णय ले पाता है। क्रोध में ट्रेड लेने से हमेशा बचना चाहिए। बदले की भावना। कभी कभी ट्रेडर लगातार 3-4 बार लगातार लॉस करते हैं, उसके बाद वह जाने अनजाने में मार्केट से बेचने लगता है। उन्हें लगता है कि वे मार्केट से जीत के ही रहेंगे, तो यह भावना ही रिवेंज ट्रेडिंग कहलाता है। बदले की भावना से ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग भी करने लगता है। नतीजन हार का ही सामना करना पड़ता है। उपाय। हमें यह बात याद रखना चाहिए कि मार्केट अस्थिर है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता है। हम अपने आप को ही नियंत्रित कर सकते हैं। बदले की भावना से कभी भी ट्रेड न करें, मार्केट का सम्मान करें। ट्रेडिंग फोमो। ज्यादातर ट्रेडर को लगता है कुछ उनके साथी ट्रेडर किसी समय बहुत प्रॉफिट कमाया होता है, अगर उस समय वह भी ट्रेड करता तो अभी प्रॉफिट में रहता। इसे ही ट्रेड छूटने का डर या ट्रेडिंग फोमो कहते हैं। उपाय। इससे बचने के लिए हमें कभी भी छूटे हुए ट्रेड के लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। ट्रेडर्स को समझना चाहिए कि मार्केट में प्रॉफिट कमाने के सभी के लिए अलग अलग अवसर होते हैं। हम उन सभी अवसर से लाभ नहीं कमा सकते, बल्कि कुछ ही अवसरों से लाभ कमा सकते हैं। आइए कुछ ट्रेडिंग पूर्वाग्रह को जानें, जिसे समझकर हम खुद ही दूर सकते हैं। प्रतिनिधि पूर्वाग्रह। प्रतिनिधि पूर्वाग्रह या रिप्रेजेंटेटिव बायस का मतलब है कि ट्रेडर पहले से सफल ट्रेडों को दोहराने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। ट्रेडर इस प्रकार के प्रत्येक ट्रेड के लिए बिना विश्लेषण के ऐसा करते हैं क्योंकि अतीत में इसने ट्रेडर को प्रॉफिट दिलाया होता है। नकारात्मकता पूर्वाग्रह। नकारात्मकता पूर्वाग्रह या नेगेटिविटी बायस एक ट्रेड के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर विचार करने के बजाय एक ट्रेडर को ट्रेड के नकारात्मक पक्ष के प्रति अधिक इच्छुक या झुकाव बनाता है।
इस तरह के पूर्वाग्रह का प्रभाव यह होता है कि एक ट्रेडर पूरी रणनीति या स्ट्रेटेजी को नकारात्मक पहलू के कारण छोड़ सकता है, जबकि उन्हें उस ट्रेड को प्रॉफिट में बदलने के लिए रणनीति स्ट्रेटेजी में केवल थोड़े सी बदलाव की जरूरत होती है। यथास्थिति पूर्वाग्रह। यथास्थिति पूर्वाग्रह का मतलब है कि आप नई रणनीतियों की खोज करने के बजाय पुरानी रणनीतियों स्ट्रेटेजी का उपयोग करना जारी रखते हैं, यानी आप यथास्थिति से चिपके रहते हैं। खतरा तब पैदा होता है जब आप यह आकलन करने में असफल रहते हैं कि वे पुराने तरीके अब मौजूदा बाजार में काम नहीं कर रहे हैं। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह या कन्फर्मेशन बायस तब होता है जब आप खोज करते हैं या समाचार और विश्लेषण को अधिक महत्व देते हैं जो आपके पूर्व तैयार विचारों की पुष्टि करता है। यह भी हो सकता है कि आप ऐसी जानकारी की तलाश न करें जो आपके विश्वासों का खंडन करती हो। ट्रेडिंग योजनाओं को व्यक्तिगत कारकों पर भी ध्यान में रखना चाहिए जो आपके ट्रेडिंग डिसिप्लिन को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि आपकी भावनाएं, पूर्वाग्रह और व्यक्तित्व लक्षण। यदि आप ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अपने पूर्वाग्रह को जान और समझ लेते हैं तो उसे दूर करने का प्रयास आसानी से कर सकते हैं। धैर्य रखें। धैर्य अनुशासन का अभिन्न अंग है और यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने ट्रेड के साथ धैर्य रखें। डर जैसी भावनाओं पर काम करने से आप किसी पोजीशन को बहुत जल्दी बंद कर लाभ से वंचित रह सकते हैं। अपने विश्लेषण पर भरोसा करें और धैर्य और अनुशासित रहें। समान रूप से जब एक ट्रेड में प्रवेश करना चाहते हैं तो धैर्य रखना और उचित समय की प्रतीक्षा करना महत्वपूर्ण है, न कि केवल उसी समय ट्रेड में कूदने के बजाय। उदाहरण के लिए, यदि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको चार्ट की एनालिसिस कर ब्रेकआउट या किसी सिग्नल आदि का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बिना धैर्य के किसी भी समय किसी भी ट्रेड में एंट्री लेते तो लॉस की संभावना बढ़ जाती है। अपने आप को सही मानसिकता में लाएं। इससे पहले कि आप अपना ट्रेडिंग शुरू करें, बस अपने आप को याद दिलाएं कि मार्केट कभी स्थिर नहीं होते हैं। आपके कुछ अच्छे दिन होंगे और कुछ बुरे दिन भी। हमेशा आप बेडढ़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, लेकिन नुकसान को कम किया जा सकता है। अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए एक और प्रभावी रणनीति है खुद को समय देना। याद रखें, आप अपने पहले ट्रेडिंग दिन में ही अमीर नहीं बन जाएंगे। एक सफल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एक ठोस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने और अभ्यास करने की आवश्यकता होती है जो मार्केट की भावनाओं से प्रभावित न हो। स्टॉक मार्केट को सीखे अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है अपने ज्ञान और ट्रेडिंग कौशल को बढ़ाना। शेयर मार्केट का मजबूत आधार उसकी अच्छी जानकारी या ज्ञान होना है। हमें मार्केट की बेसिक नॉलेज जैसे फंडामेंटल व टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मार्केट ट्रेंड आदि की समझ होनी चाहिए। ज्ञान ही नकारात्मक ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हराने की कुंजी है। याद रखें, ज्ञान शक्ति है। स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखते रहिए और साथ ही नवीनतम जानकारी से अपडेट होते रहिए, क्योंकि पुरानी जानकारी और उपाय इस मार्केट में काम आने वाली नहीं। सफल ट्रेडर्स की आदतों का निरीक्षण करें। शेयर मार्केट अद्वितीय है क्योंकि यह प्रत्येक ट्रेडर के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। जब ट्रेडिंग की बात आती है तो आपको इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि आपके साथी या प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, उनकी नकल करने के लिए नहीं बल्कि उनसे सीखने के लिए। सफल ट्रेडर्स की सकारात्मक विशेषताओं को देखकर और कुछ आदतों या रणनीतियों को अपने ट्रेड में शामिल करके अभ्यास 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 करें। मानसिक शक्ति हासिल करने के लिए अभ्यास सबसे अच्छा और सबसे विश्वसनीय तरीका है। अभ्यास से आपको समय के साथ अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। आप अभ्यास से ही खुद के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का निर्माण कर सकते हैं और किसी भी उतार चढ़ाव के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं। अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रहों और व्यक्तिगत स्वभाव के बारे में जागरूक होकर विश्लेषण कर अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सुधार सकते हैं। एक ट्रेडर के रूप में सफलता प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आपको एक मानसिकता विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत और अभ्यास करना चाहिए। अति आत्मविश्वास से बचें। आपके ट्रेडिंग नॉलेज में अति आत्मविश्वास आपको गलत विश्वास दे सकता है कि आपके विचार और निर्णय हमेशा सही होते हैं। यदि आप एक आत्मविश्वासी ट्रेडर है तो आप आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के अंतर को समझें। जैसे आत्मविश्वास के अनुसार मैं इस ट्रेड में प्रॉफिट बनाऊंगा और अति आत्मविश्वास के अनुसार मैं इस ट्रेड में प्रॉफिट लेकर ही रहूंगा। ऐसे में हम जाने अनजाने में मार्केट से एलडीडी देने लग जाते हैं और अंत में हार ट्रेडर की ही होती है। एक सफल ट्रेडर सावधान रहते हैं कि वह अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों, विचारों
और बाजार के विचारों के जाल में न फंसे। ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाएं। अपनी ट्रेडिंग गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाएं। इसके लिए किसी ऐप या एक्सेल शीट में डेट, टाइम, बाय प्राइस, सेल प्राइस, टोटल टाइम ट्रेड, टोटल P&L, परसेंट P&L क्वांटिटी, इनिशियल रिस्क, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिमार्क आदि डेटा को स्टोर कर रख सकते हैं। इससे आप ट्रेड बंद होने के बाद अपने निर्णयों का विश्लेषण करने और यह जांचने में मदद मिलती है कि क्या काम किया और क्या नहीं। यह डेटा ट्रेडिंग निर्णयों का आकलन करने में मदद करता है। ट्रेडिंग जर्नल हमें भविष्य में सिस्टमैटिक ट्रेड करने साथ ही अपने ट्रेड के प्रदर्शन और प्रॉफिट में सुधार करने में मदद करता है। गलतियों से सबक ले हार के बाद ब्रेक लेना चाहिए। हार का विश्लेषण करें कि कहां गलती हुई है। सबसे अच्छे ट्रेडर वे हैं जो अपना नुकसान को स्वीकारते हैं और उन्हें सीखने के अवसरों के रूप में उपयोग करते हैं। वे आमतौर पर ट्रेडिंग पर वापस आने से पहले कुछ समय लेते हैं। एक सफल ट्रेडर लाभ और हानि दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है। एक दो बार नुकसान झेलने के बाद हार मानने वाले ट्रेडर्स के विपरीत एक सफल ट्रेडर अपने लाभ के लिए अपने नुकसान का उपयोग करता है। वह अपनी गलतियों को समझने के लिए उनका विश्लेषण करता है और उस सबक को भविष्य के ट्रेडों में लागू करता है। शेयर मार्केट का यह साइकोलॉजी उसके हर समय जीतने की गारंटी नहीं देता है, लेकिन इससे उसे अपने ट्रेड के परिणाम के बारे में चिंता और तनाव को दूर करने में मदद करता है। टारगेट की जगह स्टॉप लॉस सेट करें। अधिकतर ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग सेटअप में टारगेट या प्रॉफिट को ज्यादा महत्व देते हैं। इससे वे अपने P&L मॉनिटर को बार बार देखते हैं। P&L को देखने से डर, लालच जैसे भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे ट्रेड में गलत निर्णय लेने की संभावना BRH जाता है। इससे बचने के लिए हमें अपने ट्रेडिंग सिस्टम में टारगेट की अपेक्षा स्टॉप लॉस को अधिक प्राथमिकता देना चाहिए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में ही स्टॉप लॉस एक महत्वपूर्ण टूल है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस एक ब्रेक की तरह होती है। जैसे आप किसी भी बाइक या कार को बिना ब्रेक के चलाएंगे तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट ना। ठीक इसी प्रकार ट्रेडिंग में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना मतलब अपनी रिस्क को अनलिमिटेड करना होता है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने प्रत्येक ट्रेड में स्टॉप लॉस को जरूर सेट करके ही ट्रेड करता है। एक सफल ट्रेडर हालांकि यह समझता है कि प्रॉफिट को अधिकतम करने की तुलना में कैपिटल को बचाना ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कैपिटल की रक्षा के बाद ही अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। एक सफल ट्रेडर जानता है कि कब और कैसे ट्रेड करना है और साथ ही वह यह भी जानता है कि कब ट्रेड नहीं करना है। ट्रेडिंग प्रक्रिया अपनाएं और उसका पालन करें। ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टर के रूप में प्रवेश करते हैं, लेकिन अंत में इंट्राडे आधार पर ट्रेडिंग करते हैं। उनके पास कोई ट्रेडिंग प्रोसेस नहीं होते हैं, बिना सोचे समझे रैंडमली ट्रेड करते हैं। ऐसे ट्रेडर किसी अन्य लोगों जैसे यूट्यूबर, ब्लॉगर, टेलीग्राम में दिखाए गए प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट से प्रेरित होते हैं और बिना सोचे समझे मार्केट में ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। परिणाम, शुरू में कुछ ट्रेडों से उन्हें कुछ लाभ तो मिल जाता है, लेकिन जल्द ही पूरा कैपिटल खो देते हैं। ऐसे ट्रेडर्स और एक सफल ट्रेडर के बीच का अंतर उनका शेयर मार्केट साइकोलॉजी है। एक सफल ट्रेडर वह है जो एक ट्रेडर के रूप में शुरू करने से पहले खुद को रिसर्च, प्रैक्टिस और ट्रेडिंग नॉलेज से सुसज्जित करता है। वे अन्य अनुभवी ट्रेडर्स का अध्ययन करते हैं और उनसे सीखते रहते हैं। वह अपने निष्कर्षों के आधार पर अपनी खुद की ट्रेडिंग प्रोसेस विकसित करता है। अपनी खुद की ट्रेडिंग प्रोसेस को कड़ाई से पालन करते हैं। यही अनुशासन ट्रेडर को अधिक सफल बनाता है। अंतिम विचार, आप ट्रेडिंग से भावनाओं को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग के दौरान भावनाओं को कम या नियंत्रित कर उचित निर्णय लिया जा सकता है, जिससे कि आप मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव कर सके, साथ ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना और इसे लागू करना एक लंबी समय लेने वाली प्रक्रिया है। आपको लंबे समय तक अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लगातार परिष्कृत करना होगा। संक्षेप में ट्रेडिंग साइकोलॉजी याद रखें। अनुशासित रहें, लचीले बनें और सीखना कभी भी बंद न करें। यदि आप इन रणनीतियों का पालन करते हैं तो आप व्यावहारिक ट्रेडिंग निर्णय लेने में सक्षम होंगे। याद रखें, स्टॉक मार्केट एक अस्थिर या परिवर्तनशील जगह है। यहां किसी स्टॉक की प्राइस का अनुमान लगाना लगभग असंभव है। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस में कुछ इंडिकेटर है जो ट्रेड को पहचानने में मदद कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बाहरी कारक कुछ ही समय में मार्केट को उलट सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के लिए भावनात्मक संतुलन और स्वस्थ मानसिकता बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रेडर एक अलग तरह की सोच वाला इंसान होता है।
वो डरता नहीं है अपना पैसा जाएगा, फिर भी मार्केट से बदला लेने की कोशिश करेगा। स्टॉप लॉस लगा, ये गा नहीं, उसके विरुद्ध मार्केट जाएगा तो टर्मिनल बांध नहीं करेगा। यही सब है जिससे वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। आगे जो हमने सीखा उसको सख्ती से पालन करो। अपने ट्रेडिंग में अगर ये कंट्रोल नहीं हो रही तो मुश्किलें रहेगी और एक दिन मार्केट आपको बाहर कर देगा। इसलिए बेहतर है सीखो, समझो, फिर ट्रेडिंग करो। रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना अत्यंत आवश्यक है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना जोखिम के अधीन है। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले या खुद रिस्क लेकर और एनालिसिस कर ट्रेडिंग करें। आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभम।